आज कौन कौन खुश है? तो फिर पापरू के लिए जोरदार तालियां बजाएं। बच्चों के लिए जिन्होंने प्रस्तिश की, हमारे भाई मुबारक के लिए, खुदा के परस्तार के लिए, म्यूजिक प्ले करने वाले भाइयों के लिए भी जोरदार तालियां बजाएं, जिनकी प्रस्तिश के वसीला से आप तक बरकत पहुंची, खुदावंद ने आपको टच किया। सो मेरे असीसों, मैं आपसे दो गवाहियां और शेयर करना चाहता हूं। बहन है, बहन शमेला, जो बाबू साहब से हैं, वो हमारे दरमियान नहीं पहुंच सके। उनका बेटा काफी अरसे से हॉस्पिटल में था, छोटा बच्चा था, तो काफी दिन गुजार चुके थे और कोई भी उनको समझ नहीं आ रही थी कि क्या होने वाला है। तो उन्होंने मुझे फोन किया कि भाई हमारा बच्चा बहुत बीमार है और डॉक्टर ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन समझ नहीं उनको आ रहा कि क्या है, इसको क्या प्रॉब्लम है। कभी वो कहते हैं चेस्ट इन्फेक्शन है और कभी वो कहते हैं कुछ और है। तो फोन पे उन्होंने प्रेयर करवाई और मैंने प्रेयर करके उनको कहा कि मुझे खुदा ने गाइड किया है कि आप इसको शेख ज़ियादा हॉस्पिटल में ले जाएं, इंडस हॉस्पिटल में से उसको निकाल ले। जब वो उसको शेख ज़ियादा हॉस्पिटल में लेके गए तो आईसीयू में उसको लेके गए। तो जब आईसीयू में लेकर गए तो मैंने उनको बताया था कि 3 दिन के अंदर आप अपने बच्चे को लेके घर होंगे। तो खुदा की फजल से तीसरे दिन वो अपने बच्चे को लेकर अपने घर में मौजूद थे और बच्चा बिल्कुल ठीक था। हालेलुया। और एक और गवाही है जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। हमारी बेटी सिद्रा यहां पर मौजूद है, बैठी हैं। वो दुबई में थी और मुझे खुदा ने रोया दिखाई कि दुबई के अंदर कोई फ्लैट खाली हो रहा है और जो लोग हैं उसके अंदर सामान रख रहे हैं और किसी को निकाला गया है। तो मैंने, जब हम अपने प्रेयर सेंटर में मीटिंग में थे, तो मैंने जिक्र किया, रोया था, तो मेरी बहन ने मुझे बताया, बहन बुशरा ने कहा आप ठीक कह रहे हैं। कल ही मेरी बेटी ने जो है फ्लैट के अंदर अपना सामान शिफ्ट किया है बिजनेस के लिए, और वो फ्लैट के अंदर उन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है। बेटी यहां पर मौजूद थी, उन्होंने खुद नहीं गवाही दी। अगर वो खुद गवाही देती तो वो ज्यादा ठीक से बता सकते थे कि क्या काम था उनका और क्या हुआ था। भाई आशिफ थे वंडाला में, फोन पर ही प्रे करवाते हैं। उनके पास 4 गाड़ियां थी, 1 गाड़ी रह गई थी। उनका बिजनेस बहुत बड़ा बिजनेस था, सेटअप था, वो सारा बंद हो गया। उनका जर्मनी जाना और जर्मनी से पाकिस्तान आना कोई काम नहीं था, ऐसे जैसे लाहौर से गांव और गांव से लाहौर आना था, लेकिन वो वीजा भी उनका ओके नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा भाई आपके लिए दुआ करेंगे। उनके लिए दुआ की तो अब उन्होंने गवाही दी कि भाई मेरा बिजनेस जो बिल्कुल बंद हो चुका था अब वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है और आला दर्जे पर हो चुका है, और मुझे लग रहा है कि मेरे पास पहले की तरह ही गाड़ियां वापस आ जाएंगी। हालेलुया। तो सब मेरे अज़ीज़ों, हम आज की तलावत बेटी सना के साथ मिलकर पढ़ेंगे। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो यसाया उसका 41 बाब और उसकी 10 आयत निकाल लें। जिनके पास बाइबल मुकद्दस है खोलें यसाया 41 बाब और उसकी 10 आयत। यसाया हमारे लिए आज की तिलावत 41 बाब उसकी 10 आयत। तू मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, हरासा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदा हूँ। मैं तुझे जोर बख्शूंगा, मैं यकीनन
तेरी मदद करूंगा और मैं अपनी सदाकत के दाहिने हाथ से तुझे संभालूंगा। हमारे लिए आज की तलावत पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, जाग रहे हैं सब? हालेलुया। हालेलुया। आज का ये हमारे 6 टॉपिक होंगे। ये हमारा पहला टॉपिक है जिसे हम सीखेंगे कि हमारी जिंदगी से कौन से ऐसे काम होने चाहिए कि हम अपनी रुकी हुई बरकतों को, रुके हुए मौजज़ों को, अपनी परेशानियों को अपने आप से कैसे दूर कर सकते हैं, इब्लीस के सारे इरादों को कैसे कैंसिल कर सकते हैं। तो सो मेरे अजीजों, मसीह के लोगों, हमारा टॉपिक है खुदा का खौफ। क्या टॉपिक है? खुदा का खौफ। तो सो मेरे अजीजों, जब हम खुदा का खौफ हासिल करते हैं या खुदा के खौफ में रहना शुरू करते हैं या खुदा के खौफ को मानना शुरू करते हैं और उसको अपनी जिंदगी में वेलकम करते हैं, तो फिर हमारी जिंदगी में उसके आने से पहले उसका खौफ होना जरूरी है। हालेलुया। तो सो ये देखिएगा, गौर कीजिएगा, तुम मत डर, तो मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया, हालेलुया। तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब हम डर जाते हैं, परेशानी में चले जाते हैं, मुसीबत में चले जाते हैं, तो हमें अपनी जिंदगी में रुकावटें, परेशानियों के साथ खौफ ही खौफ होता है। मेरा क्या होगा, हमारा क्या बनेगा, हमारे पैसे नहीं है, या घर में औलाद नहीं है, बेटी की शादी की है, बेटे की शादी की है, हमारे पास औलाद नहीं है, हम बड़े खौफ में रहते हैं, बड़ी मुसीबत में हम इब्लीसी खौफ को अपने ऊपर रखते हैं और उसके साथ जिंदगी बसर करते रहते हैं। लेकिन किसी जगह पर हमें खुदा का खौफ रखने की जरूरत है। हालेलुया। तुम मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। जब आप खुदा का खौफ रखते हैं तो मेरे अजीजों, आपकी जिंदगी में काम होते हैं। अब आपको रात को 2 बजे जाग आती है कि मेरी बेटी उठ और दुआ कर, तो आप फिर सो जाते हैं। क्या करते हैं? आवाज आ गई। कौन कौन जानता है कि खुदावंद यीशु जिंदा यीशु है? हमारा खुदावंद जिंदा है, तो फिर वो आपसे बात भी कर सकता है, फिर वो आपसे बोल भी सकता है। हालेलुया। आपको उसकी आवाज सुनने की जरूरत है। अगर बहनें हैं तो अपने किचन में होंगी, तो हो सकता है खुदा उनसे बात करना चाह रहा हो। भाई हैं, वो अपनी जॉब पर होंगे, तो हो सकता है कि खुदा उनसे बात करना चाहता हो, लेकिन वो कहेंगे कि हम जॉब पर हैं तो घर जाकर हम प्रे करेंगे। लेकिन आपसे उसी वक्त खुदा बात कर रहा है, उसी वक्त खुदा आपसे कुछ चाहता है, चाहे वो रात का अंधेरा हो, तारीकी हो, लेकिन आपसे बात करने के लिए खुदावंद आते हैं और आपके अंदर उसका खौफ मौजूद नहीं होता। अगर आपके अंदर उसका खौफ हो तो आप उसी वक्त उठ जाएंगे, उठकर बैठ जाएंगे और बैठकर उससे बात करना शुरू कर देंगे। कहेंगे क्या खुदावंद, यकीनन तेरा खौफ मुझ में है, मैं तेरे खौफ की चादर को ओढ़ लेती हूँ, ओढ़ लेता, मैं तेरे खौफ में पनाह लेता हूँ, मैं तेरे खौफ में चलता हूँ या चलती हूँ, मैं तेरे खौफ को मानता और तेरे खौफ को मानती हूँ क्योंकि तो मुझ में रहता है। हालेलुया। जब आपको आवाज दी जाती है तो उसी वक्त उस आवाज का इकरार किया करें, कहा करें कि खुदावंद मैं हाजिर हूं। जब आप कहते हैं कि मैं हाजिर हूं तो आपका खुदावंद आपसे खुश होता है। हालेलुया। निराशा ना हो क्योंकि मैं तेरा खुदावंद हूं। निराशा ना हो क्योंकि मैं तेरा। दुनिया के खौफ छोड़ दो, दुनिया की फिक्रें छोड़ दो, अपनी खुदावंद खुदा की फिक्रों को ले लो, उसके खौफ को वेलकम कर लो, सीख लो
कि खुदावन ऐसा खौफ दे दे कि मैं तेरे साथ ऐसा रिश्ता कायम कर लूं जो कभी भी खत्म होने वाला रिश्ता ना हो। खुदावंद ऐसा जोश और वलवला दे दे कि मैं तेरे साथ तेरे खौफ में अपनी जिंदगी को बसर करूं, ताकि मेरी जिंदगी तेरी जिंदगी है और तेरा रूह मुझ में बसा हुआ है। आपको सिर्फ उसके रूह को वेलकम करने की देर है, उसके खौफ को मानने की देर है, उसके आगे झुकने की देर है। अगर आप किचन में हैं तो कहेंगे खुदा मैं हाजिर हूँ, बोलिए कि आप क्या चाहते हैं। खुदा मैं तेरे साथ बात करती हूँ, मुझे सिखा कि ताकि मैं तेरे खौफ में चलती रहूं और चलता रहूं और तुझसे बात करता रहूं। अक्सर औकात ऐसे होता है कि जब मैं अपनी जॉब पर जाता हूं तो बाथरूम मुझे गाइड करते हैं कि मुझसे बात करें, तो मैं सफर के अंदर ही अपने खुदा से बात करना शुरू कर देता हूं और यकीन दिलाता हूं कि खुदा यकीन तेरा खौफ मुझ में है और तेरे खौफ के वसीला से खुदा तेरा और मेरा रिश्ता ऐसा मजबूत और कायम रिश्ता है कि खुदावन जो कभी भी इब्लीस के वसीला से टूट नहीं सकता, क्योंकि मैंने तेरे साथ दिल लगाया है। हालेलुया। जब आप अपने खुदावन से दिल लगाते हैं, उसके खौफ को वेलकम करते हैं, उसके खौफ में जीना शुरू कर देते हैं, उसके खौफ में अपनी जिंदगियों को बसर करते हैं, तो फिर खुदा का खौफ और खुदा खुद आपके अंदर काम करता है। अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी के मुखालिफ बात करते हैं, आपको नहीं पता कि कोई आपकी बात को सुन रहा है। जब आप किसी के खिलाफ बोलते हैं तो आप नहीं जानते कि आप किसी के सामने बात कर रहे हैं। आप समझते हैं कि शायद हम जो दो लोग बात कर रहे हैं और तीसरा कोई भी हमारे दरमियान नहीं है जो हमारी बात को सुन रहा है। याद रखिएगा, खुदा कहते हैं कि मैंने अपने फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है कि हर वक्त वो तेरी बात को लिखता जाए। अगर तुम मजाक करे तो मैं वो भी लिखेगा वो। अगर तू किसी की चुगली करे तो वो भी लिखा जाएगा। अगर किसी के लिए तू बद्दुआ मांगते हैं आप तो फिर वो भी लिखा जाएगा। खुदावंद का खौफ अगर आपके अंदर होगा तो आप ये सब काम नहीं करेंगे। आप हर किसी के लिए क्या चाहेंगे? हालेलुया। जब आप बरकत चाहेंगे तो फिर आपके लिए क्या होगा? आपके लिए भी बरकत उतर आएगी और आसमान खुदा का खुल जाएगा और आपको बरकत मिलनी शुरू हो जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर आप खुदा के खौफ को वेलकम करेंगे, उसको पुकारेंगे, तो फिर ये जिंदगी में काम होगा। जिसके पास जॉब नहीं उसको जॉब भी मिलना शुरू हो जाएगी, जिसके पास औलाद नहीं उसको औलाद भी मिलना शुरू हो जाएगी और खुदावंद का रूह आप में काम करना शुरू कर देगा। हालेलुया। आइए मेरे साथ निकालिएगा इब्रानियों उसका 13 बाब और उसकी 17 आयत। आइए जिसको भी खुदा का रूह आता है वो दुआ में रहनुमाई करे।